देखो समझोगे, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्ग का भुजा निकालना है। तो समझेगा, दो वर्ग है और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग तुम्हारा दिया कितना, 468। तो इसने ये नहीं बोला कि दोनों जो वर्ग होगा वो सेम साइज का होगा, सो ऐसा नहीं बोला उसने, ठीक है। एक बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है वर्ग। तो हमें निकालना क्या है पता है, भुजाएं, दोनों वर्ग की भुजा निकालना है। तो क्यों ना हम पहले वर्ग की भुजा को हम क्या मान लें, x। क्या ये भी वर्ग की भुजा x होगा क्या, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट ना। होगा भी तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अलग करके ही मानेंगे, ठीक। इसकी भुजा क्या मानेंगे, y, ठीक है। तो वही चीज को हम यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। लिखते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर, क्या मान लो, x, मीटर में तो मीटर मानेंगे, ओके। दूसरी वर्ग की भुजा बराबर क्या मानो, y मीटर। दिक्कत नहीं, इसने बोला कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल यानी कि पहली वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ओके। पहली वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बता सकते, क्या था वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो भुजा को क्या माने, x, तो x स्क्वायर आ जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, भाई ये भी तो भुजा स्क्वायर होगा, तो लेकिन इसकी भुजा कितना दिया है, y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसने क्या बोला, दोनों वर्गों का जो होगा क्षेत्रफल का क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो भाई पहली वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके कितना, x स्क्वायर, दूसरी का भी निकाल चुके हैं, और दोनों को योग करने के लिए बोला। अगर हम ऐसा कर दे तो हमें कितना मिलेगा, 468। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहां से किसी एक को फ्री कर दो या तो फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक। अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, अब हम परिमाप निकालेंगे। पहली वर्ग की परिमाप, पहली वर्ग का परिमाप, तो बताओगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है, भुजा x, यानी कि 4x मीटर हो जाएगा क्या, 4x मीटर, सही है ना, ये 4x है, ये मीटर में है। दूसरी वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4, और भुजा y ना हो गया है, तो 4y मीटर हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या बोला है समझोगे, परिमापों का अंतर कर देंगे ना, अब तो परिमाप दोनों को निकाल दिए, दोनों को हटा देंगे, अंतर में सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफरेंस। तो 4x माइनस 4y बराबर कितना, 24। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से 4 कॉमन लेते हैं क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 24, ये 4 से कट जाए 24, कितना बार में 6, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत। अब यहां से एक को फ्री कर दो, x बराबर क्या दे सकते हैं, देखो तो 6, ये माइनस रहा है तो प्लस वाई, देखो तो x फ्री हो गया। तो हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कुछ तो मिलेगा, देखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप रख दो, ठीक है। x बराबर 6 प्लस वाई है, पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस
गुड। लेकिन ध्यान रहे, हमने क्या किया, इस x का मान यहाँ पर लिखा है, लेकिन स्क्वायर है कि नहीं, तो वो स्क्वायर भी देना पड़ेगा, राइट। प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468, ठीक है। ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ध्यान देना यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू है। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाए कितना, या प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़े, वाई स्क्वायर रहने देते हैं, और वाई स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गया, प्लस में ये कितना है, उसके बाद इसको लिखते हैं प्लस 36, ये प्लस में रहा है तो बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट 2y स्क्वायर रहने दो, प्लस यहाँ पर 12y, 36 में 468 नहीं घटेगा, उल्टा घटाओ, 8 में से 6 गया तो 6 में से 3 गया तो यहाँ कितना बचा, 432, लेकिन किस में, माइनस में, बराबर 0। ये काम करते 2 कॉमन आ जाएगा, ले लो, छोटा थोड़ा सा हो जाए तो इजी हो जाए सॉल्व करने में। 2 कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 वाई, अब इसको 2 से कट करो, 216, वेरी गुड। आगे ये 2 इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर, ठीक है, 0/2। तो हम लोग को पता है 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ देखना कि यहाँ पर शो नहीं कर रहा था बढ़िया सा, तो मैं बता दूं, ये x माइनस वाई इक्वल टू 6 था, और x बराबर 6, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और इस x का मान जो है ना समीकरण 1 में हम लोग पुट किए थे, ठीक है, जो कि वहां पर पुट किए थे। नेक्स्ट है, अब इसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर कितना, 0। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, वाई स्क्वायर, इस 6y को हम लिखते हैं 18y में से 12y घटा देते हैं, तो शायद 6y आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, माइनस 216 बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, y प्लस कितना 18 माइनस, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 12 आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तभी ना आएगा, और 216 को लिखेंगे क्या पता 18, आप इससे मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ जाएगा, बराबर कितना 0। तो ये दोनों से फिर से कॉमन लेते हैं हम लोग क्या, तो आएगा मेरे पास y प्लस 18, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y, और यहाँ से हम कॉमन ले चुके ये चीज, तो यहाँ बचेगा कितना 12 बराबर 0, y प्लस 18 इक्वल टू 0, और एक और टर्म हमारे पास है y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y बराबर, ये प्लस मिल रहा है तो माइनस में, और y बराबर जो है माइनस मिल रहा है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अतः अच्छा ये काम करो भाई, यस, अब y का मान पुट कर दो किसमें पता है, जहां हम इक्वेशन 2 में, जहां पर हम x को फ्री किए थे, क्या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, वहां पर क्या था, x बराबर 6 प्लस वाई था, ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस वाई का मान कितना है 12, तो 12 से कितना हो गया 18 हो गया, क्या। अब आगे लिखते हैं हम लोग, अतः वर्ग की पहली भुजा पहली वर्ग की भुजा
वर की भुजा क्या माने थे कि x मीटर, और x का मान कितना आ गया, यहाँ देखो 18 मीटर, राइट। तो ये बोलेंगे 18 मीटर होगा। और दूसरी वर की भुजा बराबर y मीटर, और y का मान कितना है हम लोग 12 मीटर। यही दोनों आंसर होगा, ठीक है।